दोस्तों, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़ से एमई 203 इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस के यूनिट नंबर 10 का सब यूनिट 10.1 व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ गैस वेल्डिंग क्वेश्चन लेकर मैं डॉक्टर रोहित सैन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, आज बच्चों के साथ हूँ। राजस्थान के पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स और जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, प्लस उनके भी अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से आरटीयू और बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन को, गैस वेल्डिंग क्या होती है। आप लोग देखते होंगे दो सिलेंडर्स लेके बहुत सी बार आपने प्रैक्टिकल लाइफ में दो पाइप्स के थ्रू गैसेस लेके और फिर उससे वेल्डिंग करते हुए आपने बहुत सी बार देखा होगा। आर्क वेल्डिंग तो आप लोग देखते ही जानते ही हैं, ट्रांसफार्मर लेके और ट्रांसफार्मर और फिर केबल के थ्रू जो अपनी वेल्डिंग होती है, आर्क प्रोड्यूस होती है। इसमें फ्लेम्स प्रोड्यूस होती हैं, दो गैसेस को जलाकर अपन ये वाली वेल्डिंग करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में आपने देखा होगा बहुत सी जगह एलपीजी गैस को भी यूज कर लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में ये लोग। और अपन यहाँ पर जो अपना यहाँ पर प्रिंसिपल वेल्ड गैस वेल्डिंग है, इफ द मेटल ऑफ फ्यूजन, कोई भी जो मेटल फ्यूज हो सकता है उसकी वेल्डिंग करनी हो, इन विच फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बाय गैसेस, जिसके अंदर गैसेस से फ्लेम प्रोड्यूस की जाती है। जनरली हम कौन सी गैसेस लेते हैं? एसिटिलीन गैस C2H2 और ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं। और फ्लेम इज यूज्ड फॉर मेल्टिंग द मेटल, और उस फ्लेम के थ्रू हम मेटल्स को मेल्ट करवाते हैं। पहले हमने आर्क के थ्रू मेटल को मेल्ट करवाया था, उसमें टेम्परेचर करीब 6400 डिग्री पहुंचा था। यहाँ पर टेम्परेचर जो फ्लेम का है वो 3200 डिग्री टेम्परेचर के आसपास, 3200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन जनरल इसमें अचीव हो जाता है। द फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बाय एसिटिलीन ऑक्सीजन। फ्लेम किससे प्रोड्यूस होती है? एसिटिलीन जलती है, ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है। इज मिक्स्ड इन ए फ्लो पाइप फिटेड विद नोजल। एक फ्लो पाइप होता है जिसको हम ब्लो पाइप भी बोलते हैं, जो कि नोजल जिसके अंदर एक नोजल फिटेड होता है। और नोजल जैसे आपको पता है कि हाई प्रेशर को काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तो हाई वेलोसिटी से हमें गैसेस अवेलेबल हो जाती है। The flame is applied to the edge of the metal to be joined. जो edges हैं, जो किनारे हैं जिनको ज्वाइन करना है, उन किनारों पर इनको उस फ्लेम को अप्लाई करते हैं। A filler metal wire is also melted to complete the weld. और बीच में जो दो मेटल्स को जोड़ते हैं तो कुछ गैप को कवर करने के लिए कुछ वायर की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं फिलर मेटल का वायर हम डालते हैं, फिलर मेटल इसमें डाल देते हैं। When acetylene is burned in an atmosphere, intensely hot flame of temperature of about 3200 to 3300 is produced. तो एसिटिलीन जलती है तो 3200 से 3300 डिग्री की हाई फ्लेम अपने को यहाँ पर ऑब्टेन हो जाती है 3300 डिग्री की, और उससे हमारा फिलर मेटल उसके अंदर दो धातुओं को जोड़ने के लिए काम आता है, वो उसके अंदर हम डाल सकते हैं। एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्टील इज अप्रोक्सीमेटली 1300 से वैसे 1539 का प्योर आयरन का होता है, करीब 1300-1400 पर अपना ये मेल्ट हो जाती है। द मेटल इज फ्यूज टू मेक ए कंप्लीट वेल्ड, और इस तरह से मेटल फ्यूज होने का मतलब पिघल के, और वो क्या बन जाता है? एक कंप्लीट वेल्डिंग बन जाता है, जो कि गैस वेल्डिंग से हम काम में लेते हैं। देखो उसका डायग्राम कैसे होता है, डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी वे में देखो, ये दो सिलेंडर्स होते हैं, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर, एक एसिटिलीन का सिलेंडर। यहाँ हमने दोनों सेम साइज के दिखाए हैं, दोनों की साइज अलग अलग होती है। ऑक्सीजन का सिलेंडर ये रहा, और ये एसिटिलीन का सिलेंडर है ना। इनके ऊपर सबसे पहले एक प्रेशर रेगुलेटर लगाते हैं। प्रेशर रेगुलेटर में दो प्रेशर गेजेस लगे होते हैं। एक प्रेशर गेज हमारे सिलेंडर का प्रेशर देता है, एक हमें हॉस पाइप के अंदर जो हॉस पाइप्स हैं, प्रेशर हॉस पाइप है ना। तो सबसे पहले सिलेंडर, उनके ऊपर रेगुलेटर्स लगे हैं जैसे अपने घर पे लगता है। फिर ये दो प्रेशर गेजेस लगे हुए हैं दोनों के ऊपर, फिर इनको हॉस पाइप्स बोलते हैं। फिर इस एंड पर ये जो कंप्लीट सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं वेल्डिंग ब्लो पाइप बोलते हैं या टॉर्च बोलते हैं, गैस वेल्डिंग टॉर्च या ब्लो पाइप बोलते हैं। ये दो वाल्व्स और नॉब्स दे रखे हैं दोनों को ऑपरेट करने के लिए, गैसेस को फ्लो को पास करने के लिए। फिर यहाँ पर ये नोजल लगा हुआ है, ये नोजल है यहाँ पर, है ना। इस नोजल के थ्रू जो फ्लेम्स निकलेगी, ये फ्लेम एसिटिलीन फ्लेम, और ये फिलर रॉड हमने यहाँ दे रखी है। ये मेटल टू बी जॉइंट, जो हमारे को दो पीसेस जॉइंट करने वो यहाँ पर दिखा रखे हैं। तो इस तरह से देखो, ये दोनों जॉब है हमारे जिनको जोड़ना है। ये फिलर मेटल है,
यहाँ पर 3200 डिग्री टेम्परेचर ऑब्टेन हो रहा है, यहाँ पर नोजल है ना, ये हमारा ये ब्लो पाइप है, टॉर्च है अपना, फिर ये अपना वाल्व, जो भी दोनों वाल्व्स हैं, ये दोनों हॉज पाइप्स हैं, ये दोनों प्रेशर रेगुलेटर्स हैं, ये दोनों गैस सिलेंडर्स हैं। इस तरह से एक छोटा सा सेटअप हमने दिखाया है, गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट सेटअप। इससे आप क्या समझ सकते हैं, इससे आप गैस वेल्डिंग से ऑब्टेन होने वाले टेम्परेचर को आप समझ सकते हैं। और इस तरह से हमारा ये गैस वेल्डिंग से ये हमारा कोई भी दो मेटल्स ज्वाइन कर सकते हैं। 3200 डिग्री टेम्परेचर जनरली इसमें ऑब्टेन होगा, हम कर सकते हैं। अब आप देखो टाइप्स कितने तरह के होते हैं। जनरली गैस वेल्डिंग दो तरह की होती है, जनरली हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग और लो प्रेशर गैस वेल्डिंग। हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग किसे कहते हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन बोथ आर ऑब्टेन फ्रॉम ए हाई प्रेशर सिलेंडर। नेचुरल प्रेशर, अगर प्रेशराइज्ड गैस भरी हुई है तो जैसे अपन ने यहाँ देखा है, तो ये हाई प्रेशर सिलेंडर्स हैं दोनों, जिसमें गैस दोनों प्रेशर से भरी हुई है। जनरली प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, 12.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रेशर ऑफ एसिटिलीन क्या होता है, 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों प्रेशर हमें यहाँ पर ऑब्टेन होते हैं इन दोनों सिलेंडर्स में, जो दोनों आपको बताया, दोनों सिलेंडर्स। एसिटिन इज डिसॉल्व्ड इन एसीटोन, डिसॉल्व्ड फॉर्म में होती है। इट इज डिसॉल्व्ड इन एसिटिलीन, है ना। ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन आर यूज्ड इन ब्लो पाइप्स, दोनों ब्लो पाइप में यूज होती है। एसिटिलीन बर्न्स एंड ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग टू अचीव द टेम्परेचर ऑफ रेंज ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस। इसमें 32 डिग्री टेम्परेचर मिल जाता है। लो प्रेशर सिलेंडर गैस वेल्डिंग में क्या होता है, इन दिस वेल्डिंग एसिटिलीन इज प्रोड्यूस्ड एट द साइट पर प्रोड्यूस होती है, बिल्ट इन ए लो प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर। लो प्रेशर एसिटिलीन का एक जनरेटर नाम का एक सिलेंडर होता है, जिसके अंदर हम ये इक्वेशन, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड डाला होता है, इसके ऊपर पानी डालने पर ये एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करता है और CaO प्रोड्यूस करता है। तो ये जो एसिटिलीन होती है, लो प्रेशर एसिटिलीन होती है। दिस लो प्रेशर एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन मिक्स्ड एट द ब्लो पाइप, इनको ब्लो पाइप से फॉर गैस वेल्डिंग पर्पस। हियर प्रेशर वाल्व इज यूज्ड फॉर प्रेशर ब्लास्ट। बीच बीच में हम प्रेशर वाल्व से प्रेशर को हम आगे मतलब गैस को देते हैं, पर ये जो एक्चुअली वहीं पे प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए एसिटिलीन ये लो प्रेशर एसिटिलीन कहलाती है कंपैरेटिव दिस एसिटिलीन। इस तरह से आप लोग देखते हैं कि किस तरह से हमारा टाइप्स ऑफ गैस, दो तरह की हो गई टाइप्स ऑफ गैस वेल्डिंग, हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग और लो प्रेशर। जो एट ऑन द साइट गैस जनरेट करते हैं, तो इसके फायदे ये हैं कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, जितनी जरूरत है उतना अपन बना सकते हैं। इसमें दोनों रिस्की होते हैं, पर प्रैक्टिकल यही काम आते हैं, प्रैक्टिकली, है ना। ये बहुत ही कम जगह पर अपन इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कम है, इस हाई प्रेशर वाले की ज्यादा एप्लीकेशंस है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। इस तरह से हमारा गैस वेल्डिंग का टाइप्स या क्लासिफिकेशन, इसका स्कीमेटिक डायग्राम और इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हमने यहाँ पर समझा, और इसकी वर्किंग और प्रोसेस को भी हमने समझा, इसके फायदे और नुकसान को भी हमने समझा कि क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। क्या फायदे हो गए कि इससे हम जहाँ पर हमको जरूरत ही नहीं है 6400 डिग्री पहुंचाने की, तो हम जहाँ पर 3200 डिग्री से काम चल सकता है, जहाँ पे इस तरह के हम इसमें इन जॉब्स को हम इसके थ्रू बना सकते हैं, गैस वेल्डिंग में कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये गैस वेल्डिंग का फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड फर्स्ट सब यूनिट और सेकंड सब यूनिट के कुछ पोर्शन कंप्लीट हुए। अगले वीडियोस में हम इसके डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। ओके, जय हिंद, जय भारत।